तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फारूक सियार जो 1713 से 1719 तक मुगल शासक बना, जिसकी भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण दो भाइयों ने निभाया था। एक का नाम था अब्दुल्ला खान और एक का नाम था हुसैन अली, जिसको सैयद बंधु कहा जाता था। ये जो किंग मेकर की भूमिका में थे। जब फर्रुखसियार अपने नियंत्रण से बाहर आना चाहता था तो सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ के सहायता से फर्रुखसियार की हत्या कर दी। जब यह इसकी हत्या कर दी गई तो मुगल दरबार पर जो राजा और जो शासक और बादशाह का पत्ता वह फिर रिक्त हो गया। इसको भरने के लिए फिर किंग मेकर ने आगे आया और एक नए व्यक्ति को शासक बनाया जिसका नाम था रफी उद दरजात। ये रफी उद दरजात मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के तीसरे बेटे रफी उस्मान का पुत्र था। यह फरवरी 1719 में शासक बना। इसके काल में दो महत्वपूर्ण घटना हुई। पहली महत्वपूर्ण घटना, मराठाओं के साथ इसके काल में एक समझौता किया गया कि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और युद्ध में सहायता करेंगे, जिसको इसके काल में मान्यता दी गई। इसके काल में एक और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। इसको आपको ध्यान समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो औरंगजेब था उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम था मुआजम, जो जाकर बहादुर शाह फर्स्ट बना। उसके बाद था आजम, उसके बाद था कम्बख्श, उसके बाद था मोहम्मद सुल्तान और अकबर। ये जो औरंगजेब का 5वां पुत्र था अकबर, जिसको 1678 में मड़वार के शासक जब जसवंत सिंह की मौत हो जाती है तो औरंगजेब ने बोला कि बेटे तुम जाओ और मड़वार पर कब्जा कर लो। ये लेकिन अकबर जाता है और जाने के बाद अपने ही मुगल सेना के खिलाफ ये विद्रोह कर देता है और औरंगजेब के डर से यह पहले मराठाओं के शरण में जाता है और फिर फारस जाता है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इसका एक पुत्र था अकबर का जिसका नाम था नुकीसियर। ये नुकीसियर अंडरग्राउंड हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन जब मुगल शासक सैयद बंदियों के सहायता से रफी उद दरजात बना तो उस समय ये अंडरग्राउंड से बाहर आता है और बोलता है कि मैं असली मुगल बादशाह हूं। और यहां तक कि उसने आगरा के किला को भी कब्जा कर लिया था, लेकिन इसका जो नियंत्रण था ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। ये जो रफी उद दरजात था ये बहुत ही पियक्कड़ किस्म का आदमी था जो दिन भर दारू पिया करता था, जिसके कारण जून 1719 में इसकी मौत हो जाती है। तो फरवरी 1719 में शासक बना और जून 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सैयद बंधुओं ने अगले एक शासक को बनाया जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा टर्निंग पॉइंट के साथ।